हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग सेकेंड पेपर बाल्यावस्था एवं विकास का अध्ययन करेंगे। और इस पुस्तक में एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है अधिगम। तो आज हमको अधिगम के बारे में अध्ययन करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग सेकेंड पेपर बाल्यावस्था एवं उसके विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इस पुस्तक से आज अधिगम नामक पाठ हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? सीखना एक सतत प्रक्रिया है। यह मनुष्य एवं किसी भी प्राणी की जन्मजात प्रवृत्ति है। मनुष्य जन्म लेते ही सीखना आरंभ कर देता है। जन्म के कुछ समय बाद सीखने के कारण उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। कुछ और बड़ा होने के बाद वह अपने चारों ओर स्थित उन सभी व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा प्रक्रिया के बारे में क्या, क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछने लगता है और इस माध्यम से और स्वयं अपनी अनुभूति द्वारा उनके बारे में जानने लगता है। बालक किसी जलती वस्तु को छूने का प्रयास करता है और छूने के बाद की अनुभूति से वह यह निष्कर्ष निकालता है कि जलती हुई वस्तु को छूना नहीं चाहिए। इसी प्रकार वह प्रशिक्षण एवं अनुकरण द्वारा बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी जानकारियां किसी बालक में होने पर व्यक्ति कहते हैं कि बालक सीख गया है। जब कोई गलती किसी व्यक्ति अथवा बालक से होती है तो तुरंत कहा जाता है, क्या तुम्हें कुछ नहीं आता? तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने कुछ नहीं सिखाया? कुछ सीखो वरना जीवन में तुम कुछ नहीं कर सकोगे, आदि आदि। आखिर यह सीखना है क्या भला? व्यक्ति के किस व्यवहार को सीखना कहेंगे? व्यक्ति को कैसे सीखना है? सीखने के प्रकार क्या हैं? और सीखना किन कारकों से प्रभावित होता है? ओके, अधिगम की अवधारणा एवं अर्थ। अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। यह बालक जलती हुई मोमबत्ती की लौ छूने से जल जाता है। जब एक बालक मोमबत्ती की जलती हुई लौ से जल जाता है तो उसके लिए यह उसका पहला कड़वा अनुभव होता है, कटु अनुभव होता है, और दूसरी बार वह जलती हुई मोमबत्ती से दूर रहता है। बालक यह सीख जाता है कि लौ को हाथ लगाया जाएगा तो अवश्य ही जलने की पीड़ा उठानी पड़ेगी। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते रहते हैं। अनुभवों द्वारा व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को साधारण रूप में सीखने की संज्ञा दे दी जाती है। सीखने की प्रक्रिया की यह बहुत सरल व्याख्या है। ओके, अधिगम की परिभाषाएं। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। ओके, आगे देखिए। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। इसके बाद है मार्गन व गिलीलैंड के अनुसार
अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। ओके। अधिगम के सिद्धांत का संप्रत्यय। सीखने के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वैज्ञानिकों ने कहा है कि सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसी सैद्धांतिक व्याख्या से होता है जिसके द्वारा सीखने की वैज्ञानिक व्याख्या होती है और उस व्याख्या में अग्र 3 प्रश्नों का पर्याप्त उत्तर मिल जाता है। पहला है व्यक्ति क्यों सीखता है, दूसरा है व्यक्ति कैसे सीखता है, तीसरा है व्यक्ति क्या सीखता है। किसी संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत व्याख्यानात्मक कथन जो मूर्त प्रयोगों के निष्कर्षों पर आधारित हो को सिद्धांत की संज्ञा दी जा सकती है। अधिगम के घटित होने की स्थितियों का मनोवैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण, विश्लेषण तथा संश्लेषण के आधार पर और प्रयोगों के द्वारा अध्ययन कर एक संगठित विचार प्रस्तुत किए हैं। यही अधिगम के सिद्धांत हैं। ओके। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। पहला है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा है थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत और तीसरा है स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम की प्रक्रिया अनेक कारकों से प्रभावित हो सकती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों को 5 वर्गों में व्याख्यायित किया जा सकता है। पहला है विद्यार्थी से संबंधित कारक, जिसमें आपका आएगा सीखने की इच्छा, शैक्षिक योग्यता या निष्पत्ति, आकांक्षा का स्तर, बुद्धि, संवेगात्मक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य। ओके, अब आगे देखते हैं। अध्यापक से संबंधित कारक, विषय का ज्ञान, उसके बाद है अध्यापक का व्यवहार, फिर है शिक्षण विधि, अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन स्तर और उसके बाद है सिखाने की इच्छा। विषय वस्तु से संबंधित कारक, इसमें है विषय वस्तु की प्रकृति, जीवन से संबंधित उदाहरण, तीसरा है पूर्व अधिगम, चौथा है विभिन्न विषयों में कठिनाई का स्तर। वातावरण से संबंधित कारक में है पहला है भौतिक वातावरण, दूसरा है पारिवारिक वातावरण और तीसरा है सामाजिक एवं संवेगात्मक वातावरण। चौथा है उचित सामग्री और सुविधाएं। अब आखिरी हमको पढ़ना है अनुदेशन से संबंधित कारक। ओके, अनुदेशन से संबंधित कारक, इसमें पहली है अधिगम विधि। अध्यापक द्वारा अपनाई गई अधिगम विधि का प्रभाव विद्यार्थी के अधिगम पर पड़ता है। किसी प्रकरण को पढ़ाने की एक विधि से सभी बालक प्रभावित नहीं होते हैं। यदि कोई अध्यापक अपने विषय को दबाव के साथ अवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक तरीके से बालक को पढ़ाता है तो बालक उसमें रुचि नहीं लेते हैं। मगर जो अध्यापक बालकों की रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप अधिगम विधि का चुनाव करते हैं, बालक उनकी कक्षा में उत्साहित रहते हैं और सीखने में रुचि लेते हैं। कुछ बड़ी कक्षाओं में श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करके बालकों की अधिगम में रुचि पैदा की जाती है। दूसरा है अभ्यास। सीखने की प्रक्रिया के ऊपर अभ्यास का काफी प्रभाव पड़ता है। किसी कार्य को बार बार करने से कार्य की गति बढ़ती है तथा त्रुटियां कम हो जाती हैं। अभ्यास द्वारा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। इसके बाद है तीसरा परिणाम का ज्ञान। सीखने के दौरान यदि समय समय पर सीखने की प्रगति का ज्ञान होता रहता है तो सीखने वाले में उत्साह बना रहता है और सीखने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। उसे अपनी त्रुटियों का ज्ञान होता रहता है जिससे वह उन्हें सुधार लेता है। अधिगम के परिणाम का ज्ञान पुनर्वलन का कार्य करता है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना,
नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर पढ़ाने पर बालक शीघ्रता से सीखता है। ओके, थैंक यू।